व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी जनक जी से मिलने के लिए उनके महल में पहुंचते हैं और दूतों के माध्यम से संदेश भिजवाते हैं कि जाइए राजा जनक को कहिए कि उनसे मिलने व्यास पुत्र सुखदेव आया है। दूत जाते हैं, संदेश बताते हैं। जनक जी दूत को कहते हैं कि इनको अतिथि कक्ष में विधिवत बैठाया जाए और उचित सत्कार किया जाए, सम्मान किया जाए। दूत उनको ले जाकर के अतिथि कक्ष में बैठा देते हैं और उचित सत्कार किया जाता है सुखदेव जी का। इतने में जनक जी आते हैं और सुखदेव जी प्रणाम करते हैं और एक प्रश्न पूछते हैं सुखदेव जी जनक जी से कि हमारे पिताजी ने कहा कि हमको एक ज्ञान जो है, तत्व ज्ञान, वो आपसे मिलेगा, लेकिन आप तो गृहस्थ में हैं और एक गृहस्थ का व्यक्ति तत्व ज्ञानी कैसे हो सकता है? आपको विदेह राज कहा जाता है, यानी जो देह में रहते हुए भी देह से परे हो, यानी देह में रहते हुए भी देह से अलग हो, विदेह उसको कहा जाता है। तो जनक जी को विदेह राज कहा जाता है। तो जनक जी ने कहा कि इसका जवाब मैं आपको जरूर दूंगा। आप एक काम करिए, एक कटोरे में एक तेल दिया सुखदेव जी को और कहा कि इसको लेकर के आपको पूरे नगर का भ्रमण करना है, लेकिन शर्त यह है कि आपके साथ 2 जल्लाद जाएंगे। अगर ये तेल कहीं भी एक बूंद आपसे गिर गया तो ये जल्लाद आपका सर मस्तक से अलग कर देंगे। तो सुखदेव जी पहले तो घबराए कि ये तेल कटोरा में भरा हुआ है, बिल्कुल लबालब, ऊपर से नीचे तक तेल ही तेल भरा था उसमें, और पूरे नगर में घूमना भी है, और अगर गलती से कहीं गिर गया तो नमो नारायण। ये जल्लाद 2 साथ में जा रहे हैं, लेकिन फिर भी सुखदेव जी चल देते हैं। रास्ते में कई मेले पड़ते हैं, कई सुंदर सरोवर पड़ते हैं, कई सुंदर बाजार, सुंदर दृश्य। उन सब को देखते हुए सुखदेव जी तेल को बचाते बचाते जनक जी के पास पहुंचते हैं और जैसे ही पहुंचते हैं तो तेल उसी तरह बिल्कुल बचा हुआ था। तब जनक जी ने कहा कि सुखदेव जी, आपने मेरे सुंदर नगर को देखा, इतने सुंदर सुंदर बाजार हैं, तो क्या देखा है आपने बाजार में? कुछ तो देखा होगा बाजार में। तो सुखदेव जी ने कहा कि हाँ देखा तो है, लेकिन अच्छे से नहीं देख पाया, मुझे याद ही नहीं आ रहा। तो जनक जी ने कहा चलिए ठीक है, सरोवर तो देखे होंगे, कितने सरोवर हैं? तो सुखदेव जी फिर से घबराए कि हाँ देखे तो हैं, गिन नहीं पाया। तो बोले जनक जी कि ये बताइए, जब आप इतने बड़े ब्रह्मचारी ऋषि हो करके और पूरा नगर घूमने के बावजूद भी ना तो देख पाए और ना कुछ गिन पाए, क्यों? क्योंकि आपका चित्त इस तेल पर था, इस कटोरे पर था कि कहीं गिर ना जाए, नहीं तो ये जल्लाद मेरा सर उड़ा देगा। उसी प्रकार से मैं रहता जरूर इस राज्य में हूं, रहता जरूर महल में हूं, रहता जरूर रानी के साथ हूं, लेकिन मेरा ध्यान कभी भी उस तरफ नहीं जाता। जैसे कि आप नगर घूमने के बावजूद भी आपका ध्यान नगर की ओर नहीं गया, तेल की ओर रहा। सुखदेव जी चरणों में गिर पड़ते हैं और गुरु मान लेते हैं कि जनक जी आप वास्तव में विदेह राज हैं, जनक जी आपकी जय जयकार हो। और उनको तत्व ज्ञान मिलता है सुखदेव जी को। और यहीं पर जनक जी का एक प्रश्न
जनक जी पर बात चल रही है तो एक और प्रसंग है। एक बार जनक जी अपनी पत्नी के साथ निद्रा में थे। उनका एक हाथ पत्नी के ऊपर रखा हुआ था, तो एक मंत्री जो था वो जब निकला तो उसकी नजर पड़ी, तो उसके मन में बड़ा प्रश्न आया, एक बहुत संदेह ने जन्म लिया। एक संदेह ने जन्म लिया कि इनको सब विदेहराज कहते हैं और ये तो अपने पत्नी के ऊपर हाथ रखकर सो रहे हैं। ये बात उन्होंने अपने बड़े मंत्री को बताई। अब बड़े मंत्री ने सोचा कि इसके मन में संदेह है, इसको दूर तो करना होगा। तो उन्होंने कहा कि तू एक काम कर, एक बार और जाके देख। तो जब वो मंत्री दोबारा गया तो उसने देखा कि जनक जी का एक हाथ जलती हुई अंगीठी में था। अंगीठी जल रही थी, प्रचंड अग्नि जल रही थी और जनक जी का एक हाथ उसमें पड़ा हुआ था। जनक जी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। तब उस मंत्री को यह ज्ञान हुआ कि जिनका हाथ अग्नि में है उनको ये बोध नहीं, तो पत्नी के ऊपर हाथ रखा है कि नहीं इसका बोध उनको कैसे होगा। ये है जनक जी की महिमा। सुखदेव जी जनक जी के दिए गए तत्व ज्ञान को स्वीकार कर लेते हैं और उस तत्व ज्ञान को लेकर के पुनः अपने तपस्या के जीवन में प्रवेश करते हैं। और सुखदेव जी ने ही राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत का श्रवण कराया था। और राजा परीक्षित जो थे उनकी मृत्यु सर्प के काटने से, राजा तक्षक के काटने से हुई थी। और श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया था, क्योंकि कलयुग का जब प्रवेश हुआ, यहां पर श्रीमद् भागवत का भी एक प्रसंग आप लोगों के समक्ष रखने की इच्छा हुई, क्योंकि प्रसंग ही चल रहा था। अभी जैसे जनक जी का जो प्रसंग आया तो रामचरितमानस की सुंदर याद आई। हम सभी के जीवन में श्री रामचरितमानस का भी कुछ दृश्य आया। तो राजा परीक्षित जब कलयुग का प्रवेश हो रहा था तो कलयुग को प्रवेश करने से रोकने लगे, और रोकने में सक्षम भी थे राजा परीक्षित। लेकिन कलयुग ने कहा कि प्रभु राजन, अब तो मेरा युग ही है, मुझे तो यहां रहना ही है, आप मुझे कुछ स्थान बताइए जहां मैं रहूं। तो राजा परीक्षित ने कहा, जहां लोग जुआ खेलते हो वहां रहो, जहां वैश्यावृत्ति होती हो वहां रहो। बोले यहां तो ठीक है, यहां कौन रहता है, यहां तो कोई जाता ही नहीं, मेरे लिए तो स्थान ही ना बचेगा। क्योंकि उस समय कलयुग का प्रवेश हुआ नहीं था, तो लोग ज्यादा जुआ में और इस गलत कार्यों में नहीं रहते थे। तो बोले एक स्थान और ले लो, धतूरा यानी कनक, कनक में। अब कनक का मतलब धतूरा कहा राजा परीक्षित ने, लेकिन कनक का एक मतलब सोना भी होता है। कनक कनक तय 100 गुनी मादकता अधिकाय, अया खाए बौराए जग अवा पाए बौराए। यानी एक कनक धतूरा जिसको खाने से व्यक्ति पागल हो जाता है, और एक कनक सोना उसको पा ले कोई तो पागल हो जाता है। पागल दोनों स्थितियों में हो जाता है व्यक्ति। तो उनका कहने का मतलब था राजा परीक्षित का कनक यानी धतूरा, लेकिन इसका गलत फायदा कलयुग ने उठाया। और जैसे ही वो सोने का मुकुट पहना राजा परीक्षित ने, कलयुग का प्रवेश हुआ, मति खराब हुई और मरे हुए सर्प को ऋषि के गले में डाल दिया। और उन्हीं ऋषि के पुत्र जो थे श्रृंगी ऋषि,
उन्होंने श्राप दे दिया कि जिस सर्प को तुमने मेरे पिता के गले में डाला है उसी का राजा तुम्हें 7वें दिन काट लेगा। राजा परीक्षित जब मुकुट उतारा उन्होंने, तब उनको ये ज्ञान आया और वो रोने लगे, दुखी हुए कि मैंने एक ऋषि का इतना बड़ा अपमान किया। हे प्रभु, मैं जिस वंश का हूं, मेरे जो पूर्वज हैं वो मुझे क्या कहेंगे। मुझे धिक्कार है कि मैंने एक संत का अपमान किया। मुझे मृत्यु का डर नहीं, लेकिन मुझे इस चीज का डर है कि मैंने एक संत का अपमान किया और 7 दिनों में मर जाऊंगा। ये जानकर समस्त जितने भी ज्ञानी थे उस समय के, उन सबको बुलाया गया कि क्या उपाय है, क्या उपाय है। उसी समय सुखदेव जी का वहां प्रवेश होता है, आगमन होता है और प्रयागराज के तट पर श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कराते हैं सुखदेव जी राजा परीक्षित को। उस समय देवराज इंद्र अमृत का कलश लेकर के प्रकट हो जाता है और कहता है कि ये रसपान श्रीमद् भागवत का हमको भी करा दीजिए और अमृत ले लीजिए बदले में। तो सुखदेव जी ने कहा कि तू ये अपना अमृत लेकर के चले जा, तो क्योंकि तेरे अमृत में अमर करने की क्षमता नहीं तो कामदेव कैसे मर जाते, कामदेव क्यों भस्म हो जाते अगर वो अमृत में इतनी ताकत थी तो। और मेरी जो ये श्रीमद् भागवत कथा है ये ऐसा अमृत है कि इसकी मृत्यु नहीं होने वाली और इसका जो रसपान करेगा उसकी कभी मृत्यु नहीं होगी। तो ऐसा करके राजा परीक्षित को सुनाया है सुखदेव जी ने गंगा जी के तट पर। अच्छा, यहां पर एक प्रश्न और खड़ा होता है कि हम माला जपते हैं घर में, कोई 108 मनके की जपता है, कोई 54 दाने की जपता है, कोई 1 माले जपता है, कोई 2 माला जपता है। उतना पुण्य नहीं मिलता जैसे 100% में आपको 25% पुण्य मिलेगा अगर आप घर में जपेंगे माला। और अगर किसी तीर्थ में जाएंगे और वहां जपेंगे तो आपको 50% फल मिलेगा। लेकिन कुछ जगह ऐसी है जहां पर आप अगर माला जपते हैं या कथा श्रवण करते हैं या कथा पढ़ते हैं तो आपको 100% 100 गुना फल मिलेगा। जैसे पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर आप मंत्र का जब जाप करेंगे, वहां आपको आसन की भी जरूरत नहीं है, आप जमीन में बैठ सकते हैं। अगर पीपल का वृक्ष हो, आमले का वृक्ष हो, समी का वृक्ष हो, बेलपत्र का वृक्ष हो, इसके नीचे बैठकर जो भी व्यक्ति मंत्र जपेगा उसको पूर्ण फल मिलेगा। इसी प्रकार से भागवत सुखदेव जी चाहते तो स्वर्ग लोक में कथा सुना सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने प्रयागराज में गंगा जी के तट को चुना और गंगा जी की उस पवित्र बालू को चुना और उसी में बैठ करके, जैसे हमारा सौभाग्य है कि जहां मैं कथा कर रहा हूं वहां पर आमले का एक वृक्ष है, आप देख रहे होंगे, और उस आमले के वृक्ष की भी छाया पड़ रही है और आम के वृक्ष की भी छाया पड़ रही है व्यासपीठ के ऊपर, और सामने पीपल का भी वृक्ष है, बरगद का भी वृक्ष है और पाकर का भी वृक्ष है। ये पंचवटी बन गया है एक तरह से। और सामने तो संकट मोचन वीर बजरंग बली जो कथा के सबसे बड़े रसिया हैं, और महादेव और महादेवी तो विराजमान ही हैं। ये अद्भुत संयोग है, क्योंकि जब भागवत का पठन कोई भी ब्राह्मण कर रहा हो और उस व्यासपीठ के ऊपर आमले के वृक्ष की छाया पड़ रही हो, आम के वृक्ष की छाया पड़ रही हो, तो निश्चित तौर से ऐसी कथा जीवन में कल्याण करने वाली होती है। और सरोवर का तट है, ये भी एक महत्वपूर्ण विषय है। सरोवर का तट है ये,
हमारे सामने एक तालाब है और उस तालाब के किनारे ही तो हम बैठे हैं। तो नदी का तट हो या सरोवर का तट हो, वहां पर जब भी यज्ञ कर्म किया जाता है, कोई कथा सुनी जाती है, यज्ञ किया जाता है, दान किया जाता है, तो निश्चित तौर से हमारा पुण्य 100 गुना बढ़ जाता है। इसमें कोई संशय नहीं, ये पुराण का कथन है। आइए एक भजन सुनते हैं, माता के चरणों में अर्पित करते हैं। इसके बाद कथा आज की विश्राम लेगी और कल मधुकैटभ का वध होगा, मधुकैटभ वध की कथा होगी। बोलिए राधा रानी सरकार की। वो भरत झोले मेरी शेरा वाले, भरत झोले मेरी शेरा वाली, लौट के नाम जाऊंगी।